एक दिन एक सम्राट के दरबार में एक आदमी ने आकर कहा कि मैं स्वर्ग से कपड़े ला सकता हूँ, वह भी सिर्फ आपके लिए। तब सम्राट ने कहा कि स्वर्ग से वस्त्र, ऐसा तो कभी सुना नहीं और कभी देखा भी नहीं। पर आदमी ने कहा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं आपके लिए स्वर्ग से कपड़े ला सकता हूँ, जिसके बाद आप उसे देख भी सकेंगे और पहन भी सकेंगे। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि अब देवताओं को भी रिश्वत की आदत पहुंच चुकी है। जब से ये राजनेता लोग मर मर कर स्वर्ग पहुंचे हैं, तब से रिश्वत की आदत वहां भी पहुंच गई है। वहां भी रिश्वत चलने लगी है, क्योंकि देवता कहते हैं हम आदमियों से पीछे थोड़ी रह जाएंगे। और यह तो 500 या 1000 रुपए की ही रिश्वत चलती है, लेकिन स्वर्ग में तो करोड़ों रुपए से नीचे बात नहीं होती, क्योंकि देवताओं का लोक है वह, इसीलिए वह कम से कम करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हैं। जिसके बाद सम्राट ने कहा कि हम तुम्हें करोड़ों रुपए दे देंगे, लेकिन तुम धोखा देने की कोशिश मत करना, कहीं तुम भागने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। उसने कहा भागने का कोई सवाल नहीं, महल के चारों तरफ पहरे करवा दिए जाएं, मैं महल के भीतर ही रहूंगा, क्योंकि देवताओं का रास्ता सड़कों से होकर नहीं जाता, वो तो आंतरिक यात्रा है, अंदर की यात्रा, वहीं से अंदर से कोशिश करूंगा। उस आदमी ने 6 महीने का समय मांगा और 6 महीने में कई करोड़ रुपए सम्राट से ले लिए। दरबारी हैरान थे और चिंतित थे, लेकिन सम्राट ने उनसे कहा कि घबराओ मत, घबराने की क्या बात है, वह करोड़ों रुपए लेकर महल से बाहर तो जा ही नहीं सकता। 6 महीने पूरे होने पर पूरी राजधानी में हजारों लोग इकट्ठा हो गए। वह देखने आए थे कि आदमी ठीक समय 12 बजे जो उसने दिया था। 6 महीने पूरे हो गए और पूरी राजधानी में ठीक 12 बजे लाखों लोग इकट्ठा हो गए, ठीक उसी समय जिस समय उस आदमी का समय होना था। फिर वह आदमी एक बहुमूल्य पेटी लिए हुए महल से बाहर आ गया। अब कोई शक की बात ना थी, वह आदमी और जुलूस महल पहुंचे। दूर दूर तक सम्राट, धनपति, दरबारी इकट्ठा होने लगे। उस आदमी ने पेटी को एक तरफ रखा और कहा ये आया वस्त्र, अब आप मेरे पास आ जाइए, मैं देवताओं के वस्त्र दे दूं, आप पहन लें। महाराज ने पगड़ी दी, उसे पगड़ी को उस पेटी में डाल दिया, वहीं से खाली हाथ बाहर निकला और कहा महाराज यह पगड़ी दिखाई पड़ती है। हाथ में कुछ भी नहीं था। महाराज ने गौर से देखा और उस आदमी ने कहा ख्याल रहे देवताओं के चलते मुझसे, अब आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपको देवताओं के वस्त्र दे दूं, आप पहन लें। महाराज ने पगड़ी दी, उस पगड़ी को उस पेटी में डाला गया और वहां से व्यक्ति ने खाली हाथ बाहर निकाला। कहा महाराज यह पगड़ी दिखाई पड़ती है, हाथ में कुछ भी नहीं था। जबकि महाराज ने गौर से देखा। उसके बाद आदमी ने कहा ख्याल रहे देवताओं ने चलते वक्त मुझसे कहा था कि यह पगड़ी और कपड़े सिर्फ उसी व्यक्ति को दिखाई पड़ेंगे जो अपने ही बाप से पैदा हुआ हो। उस सम्राट ने यह सुनते ही कहा हाँ हाँ दिखाई पड़ते हैं, क्यों दिखाई नहीं पड़ते क्या, बड़ी सुंदर पगड़ी है, ऐसी सुंदर पगड़ी ना तो कहीं देखी और ना ही कहीं सुनी। दरबारियों ने सुना किसी को भी पगड़ी दिखाई नहीं पड़ती, होती तो दिखाई पड़ती ना, लेकिन वहां तो कुछ था ही नहीं। लेकिन दरबारियों ने देखा इस वक्त यह कहाना ही नहीं दिखाई पड़ती व्यर्थ है, अपने मरे हुए बाप पर शक पैदा करवाना है क्या, हमें इससे क्या फायदा, पगड़ी से हमारे को क्या लेना देना। वह भी ताली बजाने लगे और कहने लगे धन्य महाराज धन्य, पृथ्वी पर ऐसा अवसर कभी नहीं आया, ऐसी पगड़ी कभी नहीं देखी गई। एक एक आदमी अपने मन में सोच रहा था वह कि बड़ी गड़बड़ की बात है, लेकिन उसने देखा कि सारे लोग कहते हैं पगड़ी है, तो उसने भी सोचा कैसा हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे पगड़ी स्वीकार कर लिया। इससे हमें यह सीखने को मिलती है, ओशो की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस पर अगर कोई व्यक्ति सच्चाई का सामना करने के लिए बाहर आता तो वह भीड़ द्वारा किसी शक के दायरे में आ जाता और लोग उस पर शक करते कि वह क्या अपने बाप की औलाद है या नहीं। यह कहानी ओशो द्वारा भीड़ के भय को दर्शाई गई है, यानी कि भीड़ का भय ऐसा होता है कि कभी कभार आप की सच्चाई आपकी आंखों के सामने होती है, लेकिन फिर भी आप झूठ को स्वीकार करने पर मजबूर हो जाते हैं।